कोलकाता के प्रेस क्लब में 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिली। लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने के इरादे से एक बड़ी रणनीतिक घोषणा की है। पार्टी ने न केवल अपने संगठनात्मक ढांचे में व्यापक बदलाव किए हैं, बल्कि सीधे तौर पर वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी हुंकार भर दी है। प्रेस क्लब में आयोजित इस अहम प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य राज्य की नई स्टेट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का आधिकारिक ऐलान करना था। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में एलजेपी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर बेहद आक्रामक भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर पार्टी ने भविष्य के लिए 3 प्रमुख संकल्प सामने रखे। पहला लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना और घर घर तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाना। दूसरा लक्ष्य राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और लूट के आरोपों को लेकर सड़कों पर जन आंदोलन छेड़ना। तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य 2026 में बंगाल में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाना। संगठन की नई कमान मोहम्मद रफीक अली एसके को सौंपी गई है, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राय समेत 5 नेताओं को नियुक्त किया गया है। महासचिव करण बांसफोरे और माणिक ठाकुर सहित 5 नाम शामिल हैं। सेक्रेटरी नवल किशोर सिंह और महेंद्र प्रसाद साव जैसे 5 अनुभवी चेहरों को जगह मिली है। प्रशासनिक कार्यों के लिए याकूब अली गाजी को कार्यालय सचिव और मोहम्मद मेराज आलम को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं युवाओं को जोड़ने के लिए नीरज गोस्वामी को छात्र विंग और मोहम्मद तुहिन सरकार को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कमान दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने जिला स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। मुर्शिदाबाद से शमसुल हक, वर्धमान से सतीश वर्मा और बैरकपुर से प्रसेनजीत मंडल जैसे जिलाध्यक्षों की घोषणा कर ये साफ कर दिया है कि एलजेपी अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रफीक अली के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी अब जमीनी स्तर पर खुद को स्थापित करने के लिए निकल पड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार और सुशासन का ये मुद्दा बंगाल की सत्ता के गलियारों में कितनी बड़ी हलचल पैदा करता है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका मोटिव क्या, जरा मैं दर्शकों को बताइए। आज लोक जनशक्ति पार्टी का जो मेनली स्टेट कमेटी उसको घोषित करना या साथ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी को घोषित करना था मेन उद्देश्य, और इस पार्टी को मजबूत करना मेन टारगेट है हम लोगों का। आने वाले जो इलेक्शन में क्या उसमें भी आप लोग उतरने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, इलेक्शन का बात अभी हम नहीं बोल सकता क्योंकि नेशनल अध्यक्ष जो हमारा चिराग पासवान जी वही डिसाइड करेगा। अभी मुझे दायित्व दिया है स्टेट में संगठन को मजबूत करने का। एजेंडा क्या होगा? 26 को एजेंडा दुर्नीतिग्रस्त जो सरकार है उसको उखाड़ने का यही टारगेट रहेगा। अगर आप खड़े होते तो आपका चैलेंज सबसे बड़ा आपके लिए क्या चैलेंज होगा? ममता बनर्जी को बंगाल से इसका घंटा हम लोग बजा देगा। हम लोगों को दायित्व दिया है, ममता बनर्जी जो सरकार दुर्नीतिग्रस्त सरकार है उसको उखाड़ना है। 5 साल नजर नहीं आया क्योंकि हमको दायित्व 5 साल पहले नहीं दिया, अभी दिया है। अभी से मैं आपको अनाउंस करता हूँ, जो ममता बनर्जी का सरकार को उखाड़ देगा हम। आप ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? चुनाव का बात हम नहीं बोलेगा, आपको क्या बोला है? सपोर्ट करेगा, किसी को भी सपोर्ट करेगा। अभी हम तो एनडीए का जोट में है, तो बेसिकली हम किसको सपोर्ट करेगा आपको मालूम है। हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट, हमारा जो पार्टी अभी एनडीए का साथ जुट में है, सरकार है हमारा, तो सपोर्ट किसको करेगा आपको मालूम है। आपको बोलने में दिक्कत क्या है कि बंगाल अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी नहीं बोल सकता है। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सरकार, जहाँ पे सरकार का दुर्नीति आएगा वहाँ मैदान पे उतर के उसका विरोध करना। सरकार की क्या क्या दुर्नीति अभी तक आपको नजर आई? बाली चोरी से लेके कोयला चोरी, गोरू चोरी, और क्या चोरी चाहिए, चाकरी चोरी। बिहार में भी आरोप लगता है। और बिहार में कहाँ पे है दिखाइए ना। सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार था, लालू का जमाने में था, अभी कहाँ बिहार में ही।
ये अपना नाम बता दीजिए, हाँ, अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। है कि नहीं है? बंगाल में भ्रष्टाचार कहाँ पे है दिखाइए, मुझे तो दिखाई। बिहार में अभी भ्रष्टाचार है कि नहीं? हाँ, बिहार में तो भ्रष्टाचार नहीं है, बंगाल में भ्रष्टाचार है। बिहार में कहाँ भ्रष्टाचार है दिखाइए। सर अभी अपना नाम और डेजिग्नेशन। मोहम्मद रफीक अली शेख, स्टेट प्रेसिडेंट। मैंने आपको अभी बताया कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम अपना रोड मैप तैयार कर लेंगे और आप लोगों को सूचित कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की एक विजन था कि वो शोषितों, वंचितों, गरीबों की आवाज को बुलंद करें, हम उन्हीं विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि माननीय चिराग पासवान जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी माननीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को ही बढ़ाए हुए हैं और मजबूती से बढ़ाए हुए हैं। महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व देना हमारा प्राथमिक विकल्प है और महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है। मैं इसका उदाहरण हूँ। और महिलाओं को जब तक हम मंच न दें और जब तक हम उन्हें एक आवाज न दें तो शायद हम महिलाओं की समस्याओं को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं इस राज्य से भी कोशिश कर रही हूँ अधिक से अधिक महिलाएं नेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेरे साथ जुड़े ताकि महिलाओं की समस्याओं को भी हम लेकर आगे बढ़ सके। तो 1 महीने के अंदर हम अपना रोड मैप आप तक पहुंचा देंगे। आने वाले दिनों में क्या चिराग पासवान जी कोई कार्यक्रम बिल्कुल रहेगा। हमारे माननीय चिराग पासवान जी बिल्कुल हम आप हमारे साथ हमारे मंच पर आएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज ये पहला दिन है। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए कि आज हमने अपने पार्टी के कार्यक्रमों को हमने लोगों को ये बता दिया है, पश्चिम बंगाल की जनता को ये बताया है कि हम आपके बीच आ रहे हैं और हमने अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट को भी यहाँ घोषणा की है। आने वाले दिनों में हम अपनी आवाज को यहाँ बुलंद करेंगे। उम्मीद करते हैं हम सामान्य जनता लोगों के घरों तक, गाँव तक, जिलों तक पहुँचने में सक्षम होंगे। ये अभी थोड़ी दूर का विषय है, हमें 1 महीने का समय दें। हम ये भी आपको बता देंगे कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नहीं, इलेक्शन के टाइम में नहीं हुआ। अभी देखा हम इतने दिन बहुत बिजी थे बिहार में। अभी तो बिहार का चुनाव खत्म हुआ है। हमने सारा अपना जोर बिहार में रखा था। तो बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, तो तभी ना वहाँ से निकलकर हम यहाँ आएंगे। हमारे यहाँ लोग थे, लेकिन पुराने लोग जो थे वो इधर उधर थोड़े बिखर गए। हम दोबारा से अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम मजबूती से अपने संगठन को यहाँ तैयार करेंगे। अब हम संगठन बिखरने नहीं देंगे, ये मैं उम्मीद आपको देती हूँ। मेरा नाम चंद्रप्रभा भाटिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष लोजपा की। मोटिव तो ये था कि बंगाल में एलजेपी पार्टी को खड़ा किया जाए और एलजेपी पार्टी बंगाल के लिए लड़ेगा। एलजेपी पार्टी कोई दुर्बल पार्टी नहीं है। ये आप लोग लड़ेंगे, ये डिसाइड हो गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारे एजेंडा रहेगा आप लोगों का लड़ने के लिए? हम लोग का एजेंडा यही रहेगा कि जो विपक्ष की सरकार है, जो सत्ता में है तृणमूल की सरकार, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। और समाज में जो दलित गरीब आदमी है उन लोगों के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग लड़ना चाहते हैं। स्पेशली अब अगर बात कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हरिजन संप्रदाय की जो लोग होता है उन लोगों के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। उन लोगों के हक के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो नाम जरा बताइए। मेरा नाम है प्रसन्नजीत मंडल। मैं बैराकपुर जिला का एलजेपी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस से हम लोग पब्लिक को बताना चाह रहे हैं जे अब ये सरकार के विरुद्ध में हम लोग का जो पार्टी है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। आप लोग अपना अत्याचारी और अपना भ्रष्टाचारी आप लोग जो दुर्नीति है उसमें कंट्रोल लगाओ, नहीं तो हम लोग आपका विरोध में प्रदर्शन के लिए हम लोग रास्ते में उतरने के लिए तैयार हैं। अपना नाम और हमारा नाम करण बास्फोर है और हम स्टेट जनरल सेक्रेटरी। उसका मोटिव क्या है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे हमारे संघ को मजबूती देना है। हमारे दिवंगत नेता श्री रामविलास जी पासवान की ये पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसकी जड़ें यहाँ बंगाल में भी मजबूत करने का हमारा मुख्य एजेंडा है। और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू कि 2026 का इलेक्शन हमारा एजेंडा नहीं है मैम, ठीक है। आप लोग नहीं उतर रहे क्या? अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इसका डिसीजन देखिए, इसका डिसीजन तो
श्री चिराग पासवान जी लेंगे। अगर उतरते तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, ये बता सकते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, दलितों, शोषितों, उन लोगों को उनका सही हक दिलाना, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ेगा तो ही देश तरक्की करेगा। बंगाल में जो अभी महिलाओं के प्रति जो ये हो रहा है, यह हर जगह ही हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। अगर आपकी पार्टी आती है नहीं, तो मतलब हमारा जो संघ है ये महिला सशक्तिकरण पे भी पूरी जोर से काम करेगा और ये हमारा एजेंडा है। हमारी डिस्कस भी हुई, इस मीटिंग्स भी हुई है इस चीज़ को कि इसमें और कितने विंग्स बनाए जाएं ताकि महिला सशक्तिकरण को और हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एजेंडे में हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट आज एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भविष्य में और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी और हमारा काम देख करके आप खुद हमें पूछोगे फिर तब हम आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि भाई हमारा और आगे क्या क्या एजेंडा है और हम लोग और क्या करने वाले हैं। पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारा पूरा जोर है और पूरे तरीके से हम उसमें काम करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन जरा बताइए। जी, मेरा नाम मनीष पुगलिया, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं युवा प्रेसिडेंट हूँ बंगाल। কাল যে বড়দিন তার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সর্বপ্রথম আমি আমার কেন্দ্রীয় সভাপতি চিরাগ পাসওয়ানজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাকে এলজিপি পার্টি অর্থাৎ লোক জনশক্তি পার্টি রামবিলাস পাসওয়ানজি পার্টির আমাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি করেছে, তার জন্য পুনরায় বলি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ সর্বপ্রথম আমরা 25শে ডিসেম্বর